रेजिस्टेंस क्या है, एक वायर हो गया, रेजिस्टेंस सिंपली एक तार का टुकड़ा है। अब जैसे हमारे घर में जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कितनी आती है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट आती है। लेकिन हमको क्या करना है, 10 वाट का बल्ब भी जलाना है, 20 का भी जलाना है, 100 वाट का भी जलाना है, ठीक है। हमको रेफ्रिजरेटर भी चलाना है, हमको आपका टीवी भी चलाना है, कंप्यूटर भी चलाना है, मोबाइल वगैरह भी चलाने हैं, सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को हमने क्या करना है, चलाना है। लेकिन अब जैसे देखो, अगर छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है उसमें बहुत ज्यादा करंट आ रही है तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा, तुरंत ही क्या होना है, उसने बर्न हो जाना है और जल जाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसके रास्ते में एक छोटा सा तार का टुकड़ा लगा देंगे और उस तार के टुकड़े को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे, रेजिस्टेंस कहने वाले हैं। अब वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को जितनी करंट चाहिए होगी उतनी ही वो करंट देगा, उतनी ही क्या करेगा, वो करंट देगा, ठीक है। हाँ, उससे वो बल्ब जल जाएगा। अब सवाल ये है, जैसे हमने क्या करना है कि किसी को 5 ओम का रेजिस्टेंस देना है, ठीक है, किसी को हमने क्या करना है, 5 ओम का रेजिस्टेंस सेट करना है किसी बल्ब के लिए। लेकिन हमारे पास में जो तार का टुकड़ा है, जो हमारे पास में तार का टुकड़ा है वो तो क्या है, वो आपके पास में 3 ओम का पड़ा है, ठीक है, 3 ओम का तार का वायर का पीस पड़ा है। तो आप उसको कैसे जोड़ोगे, 5 कैसे करोगे, ठीक है, आप उसको 5 नहीं कर सकते हो। 5 ओम का रेजिस्टेंस आपको लेके आना है, 5 ओम का रेजिस्टेंस, टोटल आंसर में 5 ओम लेके आना है। लेकिन आपके पास में जो वायर है वो कितना है, 3 ओम का है, ऐसा मान लो, ठीक है, या 2 ओम का है। तो आपको 5 करने के लिए क्या करोगे, 2 और 2, दो तार के टुकड़े जोड़ दोगे, इससे कितना हो गया, 4 आंसर आ गया। लेकिन आपको अभी एक और आंसर चाहिए, दैट इज 5 चाहिए। तो फिर अगला भी आपके पास में 2 है, तो क्या करोगे, तार के टुकड़े को तोड़ के 5 बना दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए आपने क्या सीख दिया, उसके लिए आपने कॉम्बिनेशन सीखा। अगर आपको रेजिस्टेंस को क्या करना है, ज्यादा करना है, तो आप बहुत सारे नंबर ऑफ वायर्स को यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको रेजिस्टेंस को क्या करना है, रेजिस्टेंस को कम करना है, तो तब भी आप क्या करते हो, नंबर ऑफ वायर्स को क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। इस तरीके से जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ते हैं तो इसमें 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। हाँ, नोट इसमें कीजिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, देयर आर 2 टाइप्स, ऐसा इसमें लिखो। फर्स्ट वन, ना, देयर आर 2 टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। तो 2 प्रकार के हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, पहला हो जाएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहला रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहने वाले हैं पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है यहां तक की कहानी। तो रेजिस्टेंस सिंपली क्या है, एक वायर का पीस है, रेजिस्टेंस सिंपली क्या है, एक वायर का पीस है। और हमारे पास में अलग अलग तार के टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं तारों से हमने काम चलाना है, उन्हीं वायर से आपने क्या करना है, काम चलाना है। कभी रेजिस्टेंस को कम करना है और कभी रेजिस्टेंस को क्या करना है, ज्यादा है, ठीक है। इसलिए आप ऐसी टेक्निक उसमें लगाएंगे, ऐसी टेक्निक आप उसमें लगाने वाले हैं कि जिससे आंसर, जितना आंसर आपको चाहिए उतना आंसर आपको मिल जाए। क्लियर हो गया, ओके। एक तरीके के स्पीड ब्रेकर को रास्ते में लगा दिया तो उससे कुछ गाड़ियां तो क्या हो गई, रुक गई, उनकी चाल कैसी होगी, कम होगी। लेकिन फर्दर अब क्या हुई, कुछ लोग क्या कर रहे थे, उसको कट मार के चले जा रहे थे। हमको क्या चाहिए था कि स्पीड ब्रेकर बड़ा हो जाए, स्पीड ब्रेकर को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बड़ा कर दें। लेकिन ऐसा स्पीड ब्रेकर था ही नहीं, हमने कंपनी से जो मंगाए थे वो एक ही साइज के थे। तो हमने तरीका क्या अपनाया, हम ऐसा करते हैं, स्पीड ब्रेकर की क्या कर लेते हैं, 2 लाइन लगा देते हैं, स्पीड ब्रेकर की 2 लाइन लगा देते हैं, एक लाइन और दूसरी लाइन। जैसे हमने डबल हमने स्पीड ब्रेकर लगा दिया तो इसका मतलब अब गाड़ी वाले को क्या करना पड़ेगा, स्पीड को कम करना ही पड़ेगा और ज्यादा स्पीड में, ठीक है। फिर हमने देखा कि कुछ गाड़ियां, जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके टायर तो बड़े हैं, उनको 2 स्पीड ब्रेकर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने क्या किया, वहां को 4 स्पीड ब्रेकर लगा दिए, उसको ऊंचा नहीं किया। असल में हमको करना क्या चाहिए था, हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि बड़े टायर वाली जो गाड़ियां हैं उनके लिए उस दीवार को क्या कर दें, ऊंचा कर दें, ऐसा हो सकता था। लेकिन जब अगर हम स्पीड ब्रेकर को ऊंचाई में लेके आएंगे तो छोटी जो गाड़ियां हैं वो चल नहीं पाएंगी। इसलिए हमने क्या किया, एक स्पीड ब्रेकर, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से नंबर ऑफ स्पीड ब्रेकर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट में इन स्पीड ब्रेकर के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, इनके लिए हमने रेजिस्टेंस वर्ड यूज किया है,
ठीक है। रेजिस्टेंस के जो तार बने हैं वो कैसे हैं, फिक्स नंबर के हैं, वो फिक्स वैल्यू देंगे। लेकिन अब हम उसको इस तरीके से जोड़ें, इस तरीके से घटाएं कि आपको कभी आंसर बढ़ के मिल जाए और कभी आंसर आपको कम होके मिल जाए, ठीक है। उसी वायर को हम बल्ब के लिए भी यूज करेंगे, उसी वायर को हम रेफ्रिजरेटर के लिए भी यूज करेंगे, उसी वायर को हम टीवी के लिए भी यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, अगेन तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप हेडिंग लगाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज होता है, पहला जो आपका कॉम्बिनेशन है दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, आपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीजें होती हैं याद है आपको। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक आप वायर ले लीजिएगा, ऐसा आपने समझा कि हमारे पास में क्या है, एक वायर है और इस वायर में हमने बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगाए हुए हैं। जैसे एक रेजिस्टेंस नंबर 1, एक रेजिस्टेंस आपने ये लगा दिया और इसके बाद में एक रेजिस्टेंस ये लगाया आपने, रेजिस्टेंस नंबर 2, और उसी तरीके से आपने क्या किया, रेजिस्टेंस नंबर 3 आपने ऐसे जोड़ दिया। ओके, अब इसको हमको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, यहां हम क्या करेंगे, यहां पर को हम इसके साथ में एक बैटरी लगा देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, एक सेल, इसके साथ में एक दूसरा सेल, इसके साथ में एक तीसरा सेल, इसके साथ में चौथा सेल, इस तरीके से आपने इसमें कुछ सेल लगा दिए, ये हो गया। अगेन अब इसमें करंट आए जाए उसके लिए आपने क्या लगा दिया, इसमें की लगाया और की के साथ में ऐसा क्या करोगे, डॉट रखोगे, ये कैसा हो गया, क्लोज्ड की हो गया। जबकि सर्किट क्या है, ऑन है, सर्किट ऑन है मतलब कि लाइट जा रही है। एक कहानी आ गई। अगेन ये क्या है, इसका पॉजिटिव साइन और ये क्या हो गया, इसका नेगेटिव साइन। और आप यहां से क्या करोगे, यहां से आप इस करंट को फ्लो कराओगे। अब चाहो तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आप इस करंट को नापने वाला यंत्र भी लगा सकते हैं, विच इज नेम्ड एज क्या कहते हैं, एम्पियर मीटर। और एम्पियर मीटर से क्या बन गया, आपका एमीटर बन गया, एम्पियर मीटर से एमीटर बन गया। उसको आपने किससे लिखा, ए से लिखा, ए से लिखा। इसका जो पॉजिटिव एंड होगा वो बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ जुड़ा होगा और जो इसका नेगेटिव एंड होगा वो बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ में जुड़ा होगा। एक नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एमीटर को हम सीरीज में हम ठीक है, हाँ, एमीटर को हम इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, तो तुम्हारा जवाब होगा एमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा सीरीज के फॉर्मेट में जोड़ा जाता है, हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज का मतलब क्या हो गया, एक लाइन, इसका मतलब क्या है, एक लाइन, एक बच्चा, उसके बाद में दूसरा, उसके बाद में तीसरा, उसके बाद में चौथा, उसको हम क्या कहेंगे, सीरीज, ठीक है। और अगले वाले को फिर पढ़ते हैं। अगेन अब हमारे पास में रेजिस्टेंस है, तो यहाँ क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस हो गया R1 और ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस नंबर हो गया आपका R2, इसको हमने क्या नाम दिया, R3। ओके, अब आपने ये चीज देखी, इसमें ये बल्ब है, सॉरी ये आपकी बैटरी है, बैटरी को हमने बी से लिखा, इसको हमने के से डिनोट कर दिया। इसका रेजिस्टेंस हो गया R1, इसका रेजिस्टेंस हो गया R2, इसका रेजिस्टेंस है R3। अब किस चीज का रेजिस्टेंस है, यहां हमने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा दिए, यहां बल्ब लगा दिया, यहां हीटर लगा दिया, यहां क्या लगा दिया, टीवी लगा दिया। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि कोई कम जलेंगे कोई ज्यादा जलेंगे ना, ऐसी वाली कहानी तो नहीं है। सबको क्या मिलेगी, बराबर करंट। सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में यहां से क्या हुई, यहां से करंट आई और यहां से करंट आई, इस वाले को भी क्या मिलेगा, करंट आई मिलेगी, इसको भी करंट आई मिलेगी, इसको भी क्या मिलेगी, करंट आई मिलेगी। सबको क्या मिलने वाली है, करंट आई। ओके, किस चीज में अंतर हो जाएगा, इसके पास में क्या है, वोल्टेज, इसके पास में क्या है, वोल्टेज, ऐसा होता है। अब जैसे ये समझ लो, कहीं पर को जैसे बहुत दूर में क्या है, आपके पास में पावर स्टेशन है, वहां से कुछ वोल्टेज निकल के आ रही है, उसके बाद में लगातार बहुत सारे गांव हैं, तो जो पावर स्टेशन के से पहला गांव है वहां आपको वोल्टेज कैसी रहेगी, बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वहां आपको लाइट मिलने वाली है, तुरंत ही है, ठीक है, तुरंत ही। तो पहले इक्विपमेंट उस गांव में आपको क्या मिलेगी, वोल्टेज की वैल्यू कैसी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। उससे दूसरे गांव में अगर हम आएंगे तो वोल्टेज कैसी हो जाएगी, कम, क्योंकि पहले खर्च होगी, ठीक है। और इस तरीके से चलते चलते अगर हम लास्ट गांव तक जाएंगे तो वहां वोल्टेज कैसी हो जाती है, बहुत ही डिम हो जाती है। तो अगेन पहले इक्विपमेंट के पास में वोल्टेज कैसी, अलग, दूसरे वाले के पास में कैसी है, इसके पास में अलग रहेगी, तीसरे वाले के पास में वोल्टेज कैसी होगी, अलग अलग होगी। इसलिए जो ये वोल्टेज थी, ये वोल्टेज यहां बढ़ गई, इसको वोल्टेज कितनी मिली, V1, और इसको वोल्टेज कितनी मिलेगी, V2, इसको वोल्टेज कितनी मिलेगी, V3। ये इसकी कहानी है, क्लियर है। सीरीज कॉम्बिनेशन में एमीटर क्या है, जोड़ा जाता है सीरीज के फॉर्मेट में। ये क्या है, R1, R2, R3, करंट की वैल्यू, कौन सी वैल्यू सेम रहती है, दैट इज करंट की वैल्यू सेम रहती है, और कौन सी वैल्यू चेंज हो जाती है, वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। हाँ, ड्रॉ दिस फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, हो गया। आगे तो इसमें देखिए, पहला रेजिस्टेंस
ये कहानी आपको मिल गई। तो V यहाँ पर क्या है, V यहाँ को हो गया आपका टोटल पोटेंशियल, आप इसको कह सकते हैं टोटल पोटेंशियल। V की वैल्यू क्या है, टोटल पोटेंशियल। अगेन अब यहाँ को जो भी रेजिस्टेंसेज लगे हैं, R1 ये एक है आपका R1, R2, R3, ये क्या है रेजिस्टेंसेस, ये हो गया आपके रेजिस्टेंसेस। और इनको V1, V2 एंड जो V3 है, V3 आर पोटेंशियल डिफरेंस। इनको हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस these resistances। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, V1, V2, V3 जो है इनके अक्रॉस क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गए। ओके, दिस वन। और करंट सबको क्या मिलने वाली है, सेम मिलने वाली है। हाँ, अब हम हर जगह पर हमने लिखा है R1, R2, R3 क्या है, वो आपके रेजिस्टेंसेस हैं। और R1, R2, R3 के पास में V1, V2, V3 क्या पहुंचा, पोटेंशियल पहुंचा। इसको जो पोटेंशियल मिला V1, इसको मिला V2 और इसको कितना मिल गया आपके पास में, V3 मिल गया। अब हमने ना इसमें ओम अंकल का नियम पढ़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर पॉइंट पर क्या लगाने वाले हैं, ओम्स का लॉ लगाने वाले हैं। ये समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ओम्स का नियम क्या है, हाँ याद है आपको, बाय ओम्स लॉ। तो ये क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये आपने पढ़ा था, ये जनरल फॉर्मेट हो गया, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, हाँ। तो पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए इसको यूज करो, तो पहले वाले के पास में वोल्टेज कितनी होगी, V1 आगे, और दूसरे वाले के पास में क्या आ गया आपके पास में, इसके पास में करंट कितनी पहुंच रही है, करंट है आपके पास में I, और इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया R1, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया R1। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी तरीके से दूसरे वाले रेजिस्टेंस पर ओम से लॉ लगाओ, तो इसकी वोल्टेज कितनी है V2, इसकी वोल्टेज V2, और इसके पास में करंट कितनी आई I, और इसके पास में रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका R2। इक्वेशन नंबर 2 हर जगह लगाएंगे। ठीक है, तीसरे वाले में हम लोग ओम से लॉ लगाते हैं, इसकी वोल्टेज कितनी है V3, और इसके पास में करंट कितनी है I, और रेजिस्टेंस कितना हो गया R3। इक्वेशन नंबर कितना आया 3, ये मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है ना, देखो हमारे पास में ओम्स लॉ हो गया कितना, V इज इक्वल टू आई आर। हम इसको V के फॉर्मेट में क्यों लिख रहे हैं, हम इसको I के फॉर्मेट में क्यों नहीं लिख रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, इसको इस फॉर्मूले को आप V के फॉर्मेट में लिख सकते हो, I के फॉर्मेट में लिख सकते हो। अच्छा, हमने V के फॉर्मेट में इसलिए लिखा, हमको यहां से दो चीजें मिल रही हैं, एक तो क्या आ रही है वोल्टेज, और एक क्या आ रही है करंट। ठीक है, अब इसमें देखो टुकड़े किसके हो रहे हैं, वोल्टेज के। ठीक है, यहाँ वोल्टेज क्या था V, और आगे चलकर क्या बन गया V1, V2, V3 बन गया। ठीक है, करंट यहाँ क्या थी I, यहाँ भी क्या है I, यहाँ भी क्या है I, पूरे सर्किट में क्या है I। ठीक है, जो टूटेगी उसी को तो जोड़ेंगे। ठीक है, इसलिए जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो फॉर्मूला है, उसको हमने किस में लिख दिया, उसको हमने V के फॉर्मेट में लिख दिया। क्लियर है, हाँ। अगर अब हम इसमें इसका टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, इस सर्किट का टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, तो V टोटल, इसको हम क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस कितना V3, ऐसे बनेगा ना। वापस अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, V टोटल निकालना है, तो वो किसका कॉम्बिनेशन है, वो इन्हीं का तो कॉम्बिनेशन है। हाँ, V1 प्लस V2 प्लस V3 करो, वो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा V ना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ऐसा करते हैं, यहां से इन वैल्यूज को पकड़ के ले आते हैं, यहां से इसको पकड़ के ले आते हैं। तो V1 की वैल्यू कितनी है, ये है आपका IR1 प्लस कितना IR2, और दूसरा कितना आएगा आपका IR3, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, I को कॉमन ला सकते हैं, तो V टोटल इज इक्वल टू कितना आ गया, I को हमने कॉमन लिया, तो दैट इज R1 प्लस R2 प्लस कितना R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, 1 2 3, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 4। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 4। हाँ, नो डाउट, इतना काम आप कीजिए यहां तक। फिर अगले स्टेप में रेजिस्टेंस वायर के बहुत सारे छोटे टुकड़े थे। जैसे हमने क्या किया, अगर आपको गाड़ी को रोकना है, यानी कि उसमें स्पीड ब्रेकर बनाने हैं, तो आपने क्या कर दिए, एक तरीका तो यह है कि आप छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर बनाइएगा, उससे भी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। उससे क्या होगा, सारी गाड़ियां निकल जाएंगी, छोटे टायर वाले भी और बड़े टायर वाले भी। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, या तो हम एक ही स्पीड ब्रेकर लगा सकते हैं। अब इसमें ऐसा सोचो, अगर हमारे पास में एक सिंगल वायर होता, हमको जितना स्पीड ब्रेकर बनाना था, वो सिंगल वायर से भी तो काम हो सकता था। तो हमने अलग अलग वायर यूज नहीं किए, हमने क्या किया, इसकी जगह में अगर हम ऐसा करते, एक सिंगल वायर से काम चला लेते, जो काम हमको अलग अलग
अलग अलग रेजिस्टेंस कर रहे थे, वो हमको एक सिंगल रेजिस्टेंस पे काम करके कर सकता था। जैसे सोचिए, आपने क्या करना है, बहुत दूर से पाइप का कनेक्शन लेके आना है, ठीक है, पाइप का कनेक्शन लेके आना है। तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ पाइप आप उसमें क्या करोगे, जोड़ोगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप उसको क्या करोगे, कनेक्ट करते हुए लेके आओगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, आपने क्या कर दिया, एक रबर वाला पाइप ले लिया और उसको, उसकी लेंथ ना उतनी बड़ी थी, 10 पाइप के बराबर सीधा लगा दिया, ऐसा भी तो हो सकता था। जो 10 पाइप के कनेक्शन के बाद में जो पानी आपके घर में आ रहा था, वैसे आप क्या कर सकते थे, एक सिंगल रबर का पाइप लगा के भी वो काम कर सकते थे ना। तो जैसी कंडीशन है, तो अगर आपके पास में नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस ज्यादा हैं तो आपने ऐसे जोड़ा, या आपने क्या कर दिया, इसकी जगह में एक सिंगल रेजिस्टेंस का यूज कर दिया, इसकी जगह में क्या कर दिया, एक सिंगल रेजिस्टेंस का यूज कर दिया। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आर, ठीक है, ये कितनी करंट बना के देगा, आई, और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी। वही काम ना, जो 3 रेजिस्टेंस कर रहे थे वो क्या कर दिया, एक ही रेजिस्टेंस ने उस काम को कर दिया, ऐसा समझ सकते हो ना। हाँ, तो हम यहां को लेने वाले हैं, दैट इज आर क्या है, आर आपके पास में एक कंबाइंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। आर यहां को लिखेगा आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हमने 3 रेजिस्टेंस की जगह में क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया, वो एक सिंगल रेजिस्टेंस भी उन 3 रेजिस्टेंस की जैसे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो इस पर हम ओम्स का लॉ लगाते हैं, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर, इसके पास में करंट कितनी जा रही है, आई, अगेन इसको पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज कितनी मिल रही है, वी, इसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वी हो गया। क्लियर है। अगर हम इसमें सिंपली ओम्स का नियम लगाते हैं, ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, आप तो सीधे इसमें लिखिएगा बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है। V और I लिखने की जरूरत नहीं है, R क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हो गया। बाकी आप इसमें तो क्या बनेगा आपका V इज इक्वल टू आई आर। इक्वेशन नंबर 4 तक हम लोग पहुंचे थे, इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर 5, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 5। जो काम इन 3 रेजिस्टेंस ने किया, वो काम क्या कर दिया, एक सिंगल रेजिस्टेंस ने कर दिया। तो बात तो बराबर ही आई, बात क्या होगी, सेम ही तो आई, टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर हो रहे हो, ठीक है। जो नंबर ऑफ पाइप ने क्या किया, जितना पानी घर पर पहुंचाया उतना ही एक सिंगल पाइप ने पहुंचा सकते हैं। या आपने क्या किया, किसी कंटेनर को क्या किया, बार बार छोटे वाले बर्तन से पानी से भरा, या ऐसे भी तो कर सकते हो, उसी कंटेनर को ले जाके आप पूरा पानी भर के ला सकते हो, ठीक है, वही कहानी। तो टोटल पोटेंशियल या तो ऐसे लाओ या तो ऐसे लाओ, ये दोनों कैसे हैं, सेम सेम। यहां आप लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। तो इन दोनों को हमने सामने रखो, तो क्या मिलेगा, ये वीटी ना, यहां मिला आपको आई, आर इज इक्वल टू आई, और साथ में कितना, R1 प्लस R2 प्लस कितना, R3, ऐसा आया। और आई से आई को कैंसिल आउट कर दो, ये हो गया आपका R, दैट इज R1 प्लस कितना, R2 प्लस कितना, R3, ठीक है। ये हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया। अच्छा, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बाधाएं, ठीक है, रोड़े, ऐसा कह सकते हो। तो ये रेजिस्टेंस, जब हम सीरीज में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे देखो, अगर इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसका रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 ओम, ठीक है। तो टोटल अवरोध या टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 2 3, और 3 और 3 कितना हो गया, 6, ठीक है। हाँ, ये इसका मतलब हो गया, 6 टाइम क्या कर दिया उसने, स्पीड को कम कर दिया। हाँ, नोट डाउन। तो इस पोर्शन के बाद में जो आपको टोटल मिल गया, जो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिला, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, अब इन सबके सम के इक्वल आ गया। इस लाइन को आप लिखिएगा 10, इफ द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर हम बहुत सारे रेजिस्टेंस को क्या करें, सीरीज में कनेक्ट करें, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, देन द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज, ठीक है। ये इसकी कहानी है। तो आर टोटल क्या मिलेगा आपको, आर टोटल आपको इंक्रीज होके मिल जाएगा, ठीक है। अगेन, इफ द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस को आप क्या करोगे, सीरीज में जोड़ दोगे विद ईच अदर, द नेट रेजिस्टेंस होगा ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द रेजिस्टेंसेस ऑफ इंडिविजुअल, हाँ, सम ऑफ द देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल आता है। जितने भी रेजिस्टेंस थे उन सबकी वैल्यू कैसी थी, सेम ना।
इसका हम एक सिंपल फॉर्मूला और हम बनाते हैं। अगर n रेजिस्टेंस इसमें लगे हों तो उसके लिए क्या यूज होगा ना। हाँ, आपने ये समझ लीजिएगा, एक सर्किट आपने बनाया, उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, बहुत सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया और सीरीज में आपने इसको जोड़ा है। और सीरीज का कॉम्बिनेशन जो होगा वो इस तरीके से रहता है, जो कि आपने अभी सीखा है। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3 और इसका कितना है, R4 है। इसको जो करंट मिलती है, सीरीज में जो करंट रहती है वो सेम होती है। सीरीज में करंट कैसी है, सेम। और डिस्ट्रीब्यूट कौन होगी, वोल्टेज V1, V2, V3 और साथ में कितना आ गया आपका V4। अब जितने भी तार के टुकड़े थे उन सबकी वैल्यू कैसी थी, सेम थी। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो और कॉम्बिनेशन हमको कितना मिला, कॉम्बिनेशन मिला हमको R1 प्लस कितना R2 प्लस कितना R3 प्लस कितना R4, इस तरीके से मिलता जाएगा। अब ये जो तार के टुकड़े हैं वो सबकी वैल्यू कैसी थी, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, या 2 ओम 2 ओम 2 ओम, या 3 ओम 3 ओम 3 ओम। ठीक है, सबकी वैल्यू कैसी थी, सेम थी। ऐसा हमने तार लिए कि जिनमें R1 इज इक्वल टू R2, R3, R4 सबकी वैल्यू कैसी थी, सेम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉमन R लिख देंगे। ठीक है, कॉमन R लिख देंगे। सारे तार के टुकड़े की वैल्यू कैसी है, सेम सेम है। ठीक है, तो इनकी जगह में हम क्या यूज करेंगे, R। तब फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको आप R टोटल कहते हो, इसको आप R टोटल कहते हो। R1 की जगह में भी R, R2 की जगह में भी R, इसकी जगह में भी R और इसकी जगह में कितना R, ऐसा आ जाएगा। और सिंपल तरीके से आप इसको बनाएंगे तो कितना आएगा, 4R। कितना आएगा, 4R, ऐसा बन जाओगे ना। अब हमको ये पता नहीं कि सर्किट में कितने रेजिस्टेंस जुड़े हैं। ठीक है, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में एक जैसे रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो जो सिंपल फॉर्मूला आएगा, R टोटल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, NR। R टोटल इज इक्वल टू NR। अगर 4 रेजिस्टेंस जोड़े तो 4R, ठीक है, 5 जोड़े तो 5 जोड़ने पर 5R, इस तरीके से बन जाएगा ना। R टोटल इज इक्वल टू NR वाले फॉर्मूले से इस तरीके से आप बनाओगे जब सबकी वैल्यू कैसी है, सेम, सबकी वैल्यू सेम है। हाँ, नोट डाउन, इस वाले फिगर इसको बनाए। एक क्वेश्चन इसमें देखिए, इन टेक्स्ट का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसने कहा है ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स। अब यहाँ पे ना 3 सेल्स लगे हैं, यहाँ 3 सेल्स लगा दिए गए हैं, 3 सेल्स। और एक सेल कितने का है, एक सेल कितने का है, 2 वोल्ट का है। एक सेल जो हो गया आपका 2 वोल्ट का है। 3 सेल हैं और 3 सेलों से ना एक सिंगल सेल हो गया, सिंगल सेल को हम सेल कहेंगे और सेल के बाद में 2-3 सेल जैसे लगाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। तो हमने एक 3 सेल जोड़े हैं, 3 सेल का जो कॉम्बिनेशन हो गया उसको कहा गया आपका बैटरी। और जो ईच सेल है, ईच सेल, एक सेल के पास में 2 वोल्ट की वोल्टेज है, 2 वोल्ट की वोल्टेज। क्लियर, ये कहानी आ गई। हाँ, और इसने कहा है यहां जो रेजिस्टेंस लगे हैं 5, 8 और 12, एक लगा है आपका 5 ओम का, एक लगा है आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस, दूसरा लगा है इसमें कितना 12 ओम का रेजिस्टेंस, ये लगे हैं। और साथ में प्लग की लगी है और कनेक्टेड इन सीरीज, और इसको क्या जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है। क्लियर है, कितने सेल हैं, 3 सेल लगे हैं और 3 साथ में रेजिस्टेंस लगे हैं और साथ में इनको सीरीज में जोड़ना है। तो सर्किट बनाना तो हमने सीखा ही है, सिंपल सा। एक वायर को आप इस तरीके से दिखाइए और इसमें क्या कर दीजिएगा, 3 रेजिस्टेंस को यहाँ आपको शो कर दीजिएगा। 3 रेजिस्टेंस को हमने शो किया। और अगेन नीचे की ओर आते हैं, इसमें कितने सेल दिखाने हैं, 3 सेल दिखाने हैं। तो एक सेल का प्लस, उसका माइनस, दूसरे का प्लस, दूसरे का माइनस, तीसरे का प्लस, एक और साथ में 2 और इसका माइनस, ये देख लो। ठीक है ना, हाँ, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सेल हो गए, 3 सेल हो गए। तो ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, और यहाँ क्या लगाने वाले हो, यहाँ आपको आप लगाने वाले हो की, और यहाँ ये क्या बन गया, आपकी बैटरी बन गई। और इसमें एक सेल, ठीक है, एक सेल की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट है, तो 3 है तो कितनी वोल्टेज होगी, 6। ठीक है, ये हो गया आपका 6 वोल्ट, ये बन गया आपका 6 वोल्ट। साथ में आप क्या कर दो, इसको यहां से जोड़ दो और एम्पियर मीटर में भी इसके साथ में लगा दो, यहाँ प्लस लगाना, यहाँ माइनस लगाना। और ये कितना आया, ये 5 ओम, इसकी वैल्यू है 5 ओम, इसकी वैल्यू कितनी है 8 ओम, इसकी वैल्यू कितनी होगी 12 ओम होगी, ये आ गया। और इसमें करंट क्या बहती है, करंट सेम। अच्छा, इसको ऐसे, ये करंट गई, ये यहां से करंट आई, यहां भी करंट आई, यहां भी करंट आई, सेम करंट। ठीक है, करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। हाँ, ये आपका सर्किट हो गया और सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको दिखा दिया। अगर हम टोटल भी अगर दिखाएंगे, R टोटल निकालेंगे तो क्या बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस कितना R3,
हमने कहा कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना, इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना, ठीक है, मतलब कि करंट यहां से लेकर यहां तक जा रही है तो उसको कितना रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है, उसके सामने कितनी बड़ी बाधाएं आ रही हैं। तो जवाब है कितना 5 + 8 + 12, टोटल कितना हो गया 8, टोटल इज इक्वल टू 8 और 12 कितना हो गया 20 और 25, 25 ओम का रेजिस्टेंस उस करंट को झेलना पड़ेगा। यहाँ आपको एक काम ये आया। अच्छा, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया, टोटल वोल्टेज भी हमारे पास में, तो टोटल करंट भी निकाल सकते हैं कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। ऐसा पूछा नहीं गया था, लेकिन हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला V = कितना IR, और साथ में I = क्या करोगे V/R, और V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका 20 का 5, ये बना। डिवाइड इसको आप कर दो, आपने क्या किया डेसिमल लगाया तो 60 बन गया, डेसिमल लगाया तो 60, तो 25 2 जा 50, 10 बचा, 10 का हो गया 100, यानी कि 0.24 एम्पियर की करंट इसमें बहेगी। ये कहानी है, ठीक है, हाँ, नो डाउट।